Good morning, students. Today we are going to learn a new chapter from your book Snapshot, and the chapter name is The Address. So let's start the video. This is the picture of Margot Minko, the author of your chapter The Address. So we will try to know about the author. Margot Minko is a Dutch journalist and author. Margot Minko एक डच जर्नलिस्ट है और ऑथर है. She lives and works in Amsterdam. वो रहती है और काम करती है एम्स्टरडैम में. Now we will try to know about Amsterdam. What is Amsterdam? Amsterdam is a name of place and it is a capital of Netherlands. Netherlands की capital है. She was born on March 31st, 1920 in the village of Ginneken in the southwest of Netherlands. उनका बर्थ हुआ था मार्च 31st, 1920 में गिनिकन विलेज में, जो नेदरलैंड्स के साउथ वेस्ट एरिया में है. एज अ यंग गर्ल शी मूव टू ब्रेडा, अ टाउन नियर बाय हर बर्थ प्लेस, टुगेदर विद हर पेरेंट्स, हर ब्रदर द वे एंड हर सिस्टर बेटी. जब वो छोटी थी तो वो ब्रेडा एक टाउन है वहां पर चली जाती है जो उनके बर्थ प्लेस के पास है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर द वे के साथ और अपनी सिस्टर बेटी के साथ. Her pious father Solomon held the position of Parnas warden in the local Jewish community and probably made a living as a salesman. उनके जो pious means holy, जो उनके father Solomon थे, उनकी पोजीशन क्या थी? वो वार्डन की पोजीशन थी लोकल Jewish community में, और probably यानी कि शायद वो अपनी जो अर्निंग के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए एज अ सेल्समैन काम करते थे. Minko's mother, Gretza Minko van Horn, was trained as a teacher. उनकी मदर जो है एज अ टीचर काम करती थी. Minko's parents, who married in 1914, remained enamored throughout their lives. Now, what is the meaning of enamored? Enamored means be filled with love for or having a liking or admiration for. यानी कि किसी चीज को पसंद करना या उसका प्यार से भरा होना. तो मिनको के जो पेरेंट्स थे जिनकी मैरिज 1914 में हुई, अपनी सारी जिंदगी बड़े ही लव के साथ, अफेक्शन के साथ, केयरिंग के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ बिताई. इन द अर्ली पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मिनको लिव्ड इन ब्रेडा, आर्म्सफोर्ड एंड एम्स्टरडैम. जो अर्ली पार्ट था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, मिनको ने ब्रेडा, आर्म्सफोर्ड और एम्स्टरडैम इन जगहों पर रह के गुजारा. She contracted a mild form of tuberculosis and ended up being treated in hospitals in Utrecht and Amersfoort. उन्हें जो है ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम, माइल्ड प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उसका उन्होंने ट्रीटमेंट कराया यूट्रैक्ट और आर्म्सफोर्ड के हॉस्पिटल्स में. In the autumn of 1942, she returned to Amsterdam and her parents. 1942 के ऑटम सीजन में वो वापस आ जाती हैं एम्स्टरडैम अपने पेरेंट्स के साथ, who were forced by the German occupiers to move into the city's Jewish quarter. Now, what is the meaning of occupiers? Means a member of a group that takes possession of a country by force. जिनको फोर्सफुली, किसको फोर्सफुली? मार्गो मिनको को और उनके पेरेंट्स को जो जर्मन ऑक्यूपायर्स होते हैं वो फोर्सफुली कहाँ भेज देते हैं? जूइश क्वार्टर्स में भेज देते हैं. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Later in the war, Minko's parents, her brother and her sister were all deported, but having escaped arrest herself, she spent the rest of the war in hiding and was the family's only survivor. Later in the war, बाद में Minko's parents, मिनको के पेरेंट्स, उनका ब्रदर, उनकी सिस्टर, ये सारे डिपोर्ट कर दिए जाते हैं. Now, what is the meaning of deported? Deported mean expel from a country, किसी कंट्री से बाहर निकाल देना. डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन वो अरेस्ट होने से बच जाती हैं. She spent the rest of the war, और वो सारा टाइम जो है वॉर में छिपते हुए गुजारती हैं, और वो अपनी फैमिली की इकलौती सर्वाइवर बचती हैं, यानी कि अकेली वो बचती हैं. Minko married the
poet and the translator Walt Whiten, whom she had met in 1938, with whom she hid during the war. मिनको जो है वो शादी करती हैं पोइट और ट्रांसलेटर वर्ट वाइटन से, जिनकी डेथ हो जाती है 1992 में, जिनसे वो मिली थी 1938 में, विद whom she hid during the war, और इनके साथ वो वॉर टाइम में छिपी रहती हैं. After the war they worked on a number of newspapers and magazines. वॉर के बाद ये लोग बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में काम करते हैं. They have 2 daughters, one of whom is the writer Jessica Whiten, और जिसमें से एक का नाम है जेसिका Whiten. Okay, so that is all about the writer's life. बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने इनकी डेथ के बारे में तो कुछ बताया नहीं. सो आई विल टेल यू अ सरप्राइजिंग थिंग. शी हैज टर्न 100 इन मार्च 2020, यानी कि मार्च 2020 में ये 100 ईयर्स की हो गई. शी इज स्टिल अलाइव, वो अभी भी जिंदा है. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग मोर. हर यूथ एंड हर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द वॉर inspired her to start writing novels and short stories. ये जो कुछ उन्होंने वॉर में देखा, सरवाइव किया, सब कुछ एक्सपीरियंस किया, यही सारी चीज इनकी राइटिंग्स में नजर आ जाती है. एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग मोर इन द नेक्स्ट स्लाइड. मार्गो मिनको इज द ओनली मेंबर ऑफ हर इमीडिएट फैमिली टू हैव सर्वाइव्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. मार्गो मिनको अपनी पूरी फैमिली में एक सिंगल पर्सन ही बची हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सरवाइव किया. हर फादर, मदर, ब्रदर, द वे हिज फियांसे, हर सिस्टर बेटी एंड हस्बैंड ऑल वर डिपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप्स, नन रिटर्न. यानी कि इतने सारे लोग जो उनकी फैमिली में थे, उनके फादर, उनकी मदर, उनका ब्रदर की फियांसे, उनकी सिस्टर के हस्बैंड, ये सारे डिपोर्ट कर दिए जाते हैं कंसंट्रेशन कैंप्स में. अब नाउ वी विल ट्राई टू नो व्हाट इज कंसंट्रेशन. नाउ द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन कैंप्स. Concentration camps became places where millions of ordinary people were enslaved as part of the war, often starved, tortured and killed. तो जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे वो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कैंप्स थे. और ये एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ जो स्टोरी का एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि इसमें क्या था. जर्मन में उस टाइम में जो रूल था वो हिटलर का था, और हिटलर जिस पार्टी से बिलोंग करता था वो था नाजी पार्टी. तो जो जर्मन थे उन्होंने अटैक कर दिया था नीदरलैंड्स पे. तो उनका ही सारा एक्सप्लॉयटेशन था. और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो कंडीशन डिस्क्राइब की गई है, ये इन्हीं कंट्रीज की डिस्क्राइब की गई है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में जब जर्मन ने नीदरलैंड्स पर अटैक किया था तो क्या सिचुएशन थी उस टाइम में उन लोगों की, दैट यू विल लर्न इन द एंटायर चैप्टर. तो ये कंसंट्रेशन कैंप्स थे, हिटलर का रूल था, और हिटलर ने जो है उन पर इन्वेड कर दिया था, उन पर अटैक कर दिया था, और जितने भी जो ज्यूइश थे उनको ले जाके कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता था और एक्सप्लॉइट किया जाता था और उनको किल किया जाता था. सो दैट इज ऑल अबाउट द ऑथर ऑफ द चैप्टर एंड हुज नेम इज मार्गो मिनको. तो ये सारा कुछ है मार्गो मिनको के बारे में. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सब डिटेल में मैंने मार्गो मिनको के बारे में क्यों बताया. बिकॉज इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट. द स्टोरी, द एड्रेस, जो चैप्टर आप द एड्रेस पढ़ने जा रहे हो वो मार्गो मिनको का ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है. जो कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में देखा, एक्सपीरियंस किया, वही सब इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. और इस चैप्टर की नरेटर मार्गो मिनको है. ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द जर्मन्स, the Nazis under Hitler invaded Holland, where 90% of the people were Jews. अब मैंने पहले भी बताया कि ये कहानी कब की है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है,
जब जर्मन्स नाजिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे हिटलर, उन्होंने हॉलैंड जो है वो नीदरलैंड का ही एक पार्ट है, उस पर अटैक कर दिया था, जहां 90% कौन पीपल रहते थे, जो जूइश थे, जो जूस थे. Many of the Jews fled in fear to other countries. Fled का मतलब होता है to run away often from danger. तो ज्यादातर जो जूस थे वो डर कर दूसरी कंट्रीज में चले गए थे. Thousands were imprisoned in concentration camps. Thousands, बहुत सारे लोगों को imprisoned कर लिया गया था कंसंट्रेशन कैंप्स. मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ. A woman and her little daughter had also to leave their home. एक वुमेन और उसकी छोटी डॉटर, उनको भी छोड़कर जाना पड़ता है अपना घर. अब ये यहाँ जो लिटिल डॉटर है ये है मार्गो मिनको. ओके, द वुमेन लेफ्ट ऑल द थिंग्स, the woman left all her things with a woman known to her. और वो वुमेन यानी कि मार्गो मिनको की मदर अपना सारा सामान अपनी एक जान पहचान वाली लेडी को देकर जाती है. आफ्टर सम टाइम द वुमेन डाइड. कुछ समय के बाद जो है मार्गो मिनको की जो मदर है उनकी डेथ हो जाती है. However, her daughter remembered the place where she used to live with her mother. Her daughter remembered the place. लेकिन इसके बाद उस बच्ची को जो जगह याद रहती है जहां पर वो अपनी मदर के साथ रहा करती थी. Long after the war, she came to the town. जब वॉर पूरा फिनिश हो जाता है, सब कुछ पीस हो, हर तरफ शांति आ जाती है, हर तरफ एक कामली एनवायरमेंट होता है, तब वो टाउन अपने वापस जाती हैं. Where she used to live with her mother, जहां पर वो अपनी मदर के साथ रहा करती थी. She went to meet the woman with whom her mother had left all her things. वो वहां पर मिलने जाती हैं उस वुमेन से जिसके पास उनकी मदर ने सारा सामान, अपने सारी बिलोंगिंग्स को छोड़ा था. But the woman refused to recognize her because she did not want to return the things she had taken. लेकिन वो वुमेन उनको पहचानने से मना कर देती है. And she did not want to return the things. वो उनको डिनाई कर देती है कि I don't know you, and she is not having a desire to return the things. वो पहचानने से मना कर देती है और ना ही उसका मन है चीजों को वापस करने का. Then she gives up the idea of getting them back again and decides to leave all of them behind with her. फिर वो इस आइडिया को गिव अप कर देती है कि वो अपना सारा सामान लेकर आएंगी वापस, और डिसाइड करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने का. She resolves to forget the address where those belongings lie in unpleasant surroundings. वो resolves means decide करती हैं कि वो उस एड्रेस को भूल जाएंगी जहां पर उनकी belongings थी, और वो belongings जो unpleasant surroundings में थी, उन सब चीजों को, उन सब मेमोरीज को, यानी कि वो नॉस्टैल्जिक होने की कोशिश नहीं करेंगी, चीजों को याद नहीं करेंगी. शी वॉन्ट्स टू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग. ओके, हर चीज को वो भूल जाएंगी, ऐसा वो डिसाइड करती है. सो नाउ वी विल ट्राई टू नो द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. नाउ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. फर्स्ट कैरेक्टर इज मार्गो मिनको. एज आई टोल्ड यू, द नरेटर, शी वॉज अ गर्ल ऑफ 15 और 17. यहाँ पर जो नरेटर हैं वो मार्गो मिनको खुद हैं, और उस टाइम में वो गर्ल थी और उनकी एज होगी अराउंड 15 और 17. मिसेस एस, द नरेटर्स मदर. एस में बी सुजैन और सुजैना, उनका नाम सुजैन या सुजैना हो सकता है. मिसेस डॉर्लिंग, अ वेरी विकेड shrewd woman, she visited the narrator's mother saying that she was her classmate years ago. एक बहुत ही wicked और shrewd nature की woman है. shrewd means having or showing sharp powers of judgment. और वो she visited the narrator's mother, narrator की mother के घर visit करती हैं कहकर कि बहुत टाइम पहले उनकी classmate थी. So that is all about in the first video. We will continue our chapter in the next video.